हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। उम्मीद करती हूँ डिवाइन की कृपा सब पे बरस रही होंगी, सब सुखी संपन्न होंगे। और अगर कहीं लगता है लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स है, डाउट है, तो उसको एग्ज़ाम्स की तरह लेके चलिए और फटाफट उस प्रॉब्लम्स की तरफ आप सोच सकते हैं, डिवाइन से मदद मांग सकते हैं, बोल सकते हैं कि डिवाइंस हमारी जो भी प्रॉब्लम्स है प्लीज़ बताइए कि उसका सॉल्यूशन क्या है, और पेशेंस दीजिए मुझे इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने का, अपने आप को संतुलित और बैलेंस करने के लिए। और दर्द में मैं निखरती जाऊँ, है ना। जिस भी वजह से दर्द मिल रहा है, मैं चाहूँगा कि इस दर्द में हम निखरते जाएं, है ना। तो एग्ज़ाम्स को भी बहुत अच्छे से, किसी भी तरह से आप ये सोचिए कि हमारे लाइफ का ये एग्ज़ाम्स है। तो आइए डिवाइन, यूनिवर्स, ऑल गुड एनर्जी, ऑल डिवाइन पावर, प्लीज़ कम। प्लीज़ आइए डिवाइन पावर और बताइए कि जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उनके लिए नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए क्या सजेशन है, नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए क्या सजेशन है, क्या गाइडलाइन है, प्लीज़ बताइए। नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए, आने वाले कुछ दिनों के लिए क्या गाइडलाइन होगी, प्लीज़ बताइए। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडलाइन है, प्लीज़ बताइए। तो आइए देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडलाइन है। यूनिवर्स डिवाइन क्या बोलते हैं, बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या आने वाले समय में क्या सजेशन देंगे, आने वाले समय में क्या सजेशन देंगे, आने वाले समय में उनके लिए क्या गाइडलाइन है, क्या गाइडलाइन है। तो ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त का मैसेज होगा। जितना आपको लगे कि आप इसको अपने लाइफ में उतार सकते हैं उतारिए और चलिए। तो अभी देखते हैं हम इसको। फर्स्ट लवर्स, तो कोई काम आपके बनने वाले हैं, जहाँ कहीं भी आप अपने आप को रोक रहे हैं तो बस्ट आउट ऑफ योर कॉकन। तो जब एक बटरफ्लाई बन रही होती है तो पता होता है कि उसके इर्द गिर्द कितने सारे जाल होते हैं। मतलब एकदम देखें, आप कभी देखना, आप गूगल करके देखना कि क्या होता है ना। तो कोकून कैसे, तो जो कोकून से निकलने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है। बटरफ्लाई नन्ही सी जान एकदम स्मूथ मासूम सी, और कितना फाइट करके निकलना पड़ता। बर्न, न्यू बर्न ऐसे नहीं होता। हम लोग जो भी सृष्टि में आए हैं बहुत फाइट करके आए हैं, जन्म के समय बहुत फाइट किए हैं, लेकिन सारे दर्द भूल जाते हैं लोग बाग, सब भूल जाते हैं और पता नहीं कहाँ कहाँ लिप्त हो जाते हैं, किस किस को प्रायोरिटी देने लगते हैं। तो अगर आपकी फैमिली आपके लिए कोकून का काम कर रही है, सबकी फैमिली नहीं होगी, अगर कोकून कुछ माया मोह ममता, पेरेंट्स, भाई बहन, भाई के बीवी, बहन का हस्बैंड एंड मतलब देयर फैमिली, और आप लोग पूरा ज्वाइंट फैमिली जो लोग कुनबा में रहते हैं उनके लिए बात कर रहे हैं। अगर वो आपके सेल्फ ग्रोथ के लिए, सिर्फ सेल्फ डेवलपमेंट के लिए अगर आप कोकून का काम कर रहे हैं तो आप उसको भी बस्ट कर सकते हैं। आप किनका फैमिली कैसा है क्या है आप देख सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी फैमिली है जहाँ प्यार नहीं है, एक ऐसी फैमिली है जहाँ टकरार बहुत है, जहाँ एक दूसरे की टांगे पकड़ के खींच रहे हैं, जहाँ एक दूसरे को पसंद नहीं कर रहे हैं। ये 10 ऑफ पेंटिकल्स की फैमिली कैसी फैमिली है, लड़ाई झगड़े वाली, क्लेश वाली, गंदी वाली फैमिली है। तो यहाँ पे कोकून उसी को कहा जा रहा है जिसकी फैमिली वेल विशर ना हो, जिसकी फैमिली शुभ चिंतक वाली ना हो, जिसकी फैमिली बहुत बड़े कार्मिक हो, तो अपना बदला ले रहे होते हैं। अगर बच्चा भी पैदा किया है तो बच्चे के दूध पीने से लेके, मैंने ऐसे सुनी हूँ, जब मेरी मैरिज हुई थी, जब मैं आई थी तो मैंने ये लाइन फर्स्ट टाइम सुनी थी कि बच्चे को पैदा करने में कितना कष्ट होता है, मैंने इतना कष्ट करके बेटा पैदा किया, ये किया वो किया, तो उसका मतलब वसूलीकरण करेंगे, है ना। बहू से वसूलीकरण करवाएंगे, बेटे से वसूलीकरण करवाएंगे, तो हमने दूध नहीं पिलाया, खून पिलाया। तो वो लाइन हमको अभी भी याद है। तो ये आज मैंने को ये क्यों बोलना पड़ा,
क्योंकि हो सकता है आप लोगों में से बहुत सारे लोग ये लाइन सुनते होंगे, इस टाइप की सिचुएशन में बांध के रखे होंगे कि तुम्हारे लिए ये किए, तुम्हारे लिए वो किया, भला किया। जो करने वाले होते हैं ना, काउंट नहीं करवाते हैं, वो तो बस देते जाते हैं, गिवर है। अब क्या सूर्य हमसे बोलते हैं कि तुमने दिन भर में कितनी हमारी रोशनी को ग्रहण किया है? क्या हवा पूछती है कितनी बार सांस लिया है? क्या नदी पूछते हैं कितना पानी तुमने पिया है? नहीं, क्योंकि जो गिवर है वो कभी नहीं पूछेंगे, कभी उसका हिसाब किताब नहीं रखेंगे। उनका काम है देना देना देना, और वो देते चले जाएंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने बच्चे को भी ऐसे बांध के रखते हैं, अपनी वसूलीकरण। कुछ वसूल नहीं कर पाए तो दहेज में, मैरिज में वसूल करेंगे। फर्स्ट मैरिज से नहीं मिला तो उस लड़की को मारेंगे, जलाएंगे, दोनों को अलग करेंगे, ब्लैक मैजिक करेंगे, फिर दूसरी शादी करेंगे, तीसरी, मतलब अलाब लाश जो भी है। तो इस तरह की चीज़ें निकल के आ रही है। तो अगर ऐसी किसी की फैमिली है, सबके लिए नहीं है, ऐसी किसी की फैमिली है जो आपको बांध के जकड़ के रखी हुई है, परेशान कर रही है, कोकून की तरह आपको वहाँ से बस्ट कीजिए। उसको कहा जा रहा है यूनिवर्स करे, डिवाइन करे, बस्ट करके वहाँ से निकलिए। वो मत सोचिए कि कौन है, आप उसको अपना समझ रहे हैं, आप उनको अपना मान रहे हैं। क्या वो आपको अपना मान रहे हैं? क्योंकि आपके अंदर जो पावर है ना, वो स्टार वाली पावर है। देखो, ये स्टार वाली पावर है। ये ऐसा फिगर होता है, मैं दिखा भी नहीं सकती, ये तो सभी देखते हैं ना। स्टार वाली पावर है, आप वो पावर हो। ये छोटे 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 आपको समझ में आ रही हो, आगे आगे चल के आप गोल्ड पावर रखते हो, गोल्ड स्टार वाला इतना बड़ा पावर आप अपने हाथ में लिए हो। लेकिन उस पावर को कहाँ आप यूज कर रहे हो, कहाँ खर्च कर रहे हो? तो आप पहचानिए, अपने बंधन को तोड़ के निकलिए। जितने भी बड़े बड़े साधु संत धर्मात्मा हुए हैं, आप देखो कितने लोग हैं। अभी हमारे देश में प्रधानमंत्री देश चला रहे हैं, कितने फैमिली को बांध के रखे हैं। वो भी तो किसी के बच्चे होंगे, वो भी तो किसी का भाई होंगे, उसमें तो किसी के बहन होंगे, कुछ मतलब किसी बहन का भाई होंगे, भाई का भाई होंगे। तो कोई ना कोई कितने रिश्ते में बंधे हैं। तो जो इन तमाम छोटे छोटे रिश्तों को तोड़ जाते हैं ना, वो बड़ा काम कर जाते हैं। तो ये कहा जा रहा है कि आपके अंदर भी वो स्टारडम है, आप भी स्टार पावर हो, आपके अंदर भी है। तो आप प्लीज़ उसे पहचानिए और उसको अपने आप में लेकर आइए। आगे सेलिब्रेशन आ सकता है आप लोगों के लाइफ में। निकलिए इन तमाम चीज़ों से, ये कहा जा रहा है। डिवाइन आपको ये कह रहे हैं। तो हमारे इर्द गिर्द ही, हमारे इर्द गिर्द ही हमारे जो होते हैं ना, देखो सन, टेक द लीड। तो सन आ रहा है, एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा, कितना फ्री हैंड। क्यों? इसको कोई बांधने वाला नहीं है, इसका फैमिली में कोई नहीं है, इसको कोई बांधा नहीं है, कोई माँ बाप भाई बहन कोई नहीं है। एक छोटा सा बच्चा फ्री हैंड घोड़े पे बैठ के निकल के जा रहा है। क्यों? क्योंकि डिवाइन पावर उसके पास है। हो सकता है आप लोगों के पास भी डिवाइन पावर हो सकता है ऐसी एनर्जी आप लोगों के पास हो। तो आप उसी चीज़ में रह जाएंगे, वहीं लटक के अटक के भटक के रह जाएंगे। आप लाइफ में अपने आप को नहीं जान पाएंगे, पहचान पाएंगे। फिर वही चीज़ जो आपके पेरेंट्स ने आपके साथ किया, आप अपने बच्चों के साथ करेंगे। तुम भी बंध के रहो, मैंने मेरे माँ बाप को इतना किया, तुम भी करो। मैं मेरे माँ बाप के इतने नखड़े उठा रहा, तुम भी मेरे माँ बाप के नखड़े उठाओ। तो खुद भी उठवाते हैं, वाइफ से भी उठवाते हैं, बच्चों से भी उठवाते हैं। कुछ गर्ल्स भी होती है, लेडीज़ भी होती है, जो मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहन, मेरा मायका, दोनों के लिए ये चीज़ यूज हो रहा है। सिर्फ बॉयज़ के लिए नहीं, सिर्फ गर्ल्स के लिए नहीं, दोनों के लिए यूज हो रहा है। तो आप लोगों को इस वक्त बाहर निकल के अपने लिए सोचना है, क्योंकि आप लोगों के अंदर वो पोटेंशियल है। मत दबाइए आप लोग उसी में दबे के रह जाएंगे तो आप लोग बाहर की दुनिया में नहीं निकल पाएंगे। आप बहुत चमकने वाले हो, शाइनिंग करने वाले हो। शन की एनर्जी है, खुद भी चमकेंगे, दूसरों को भी चमकाएंगे। आप सोसाइटी में भी बहुतों को चमका सकते हैं। तो बाहर निकलिए, आपका जो दर्द है ऑटोमेटिक जाएगा। ये जो कोकुन बस्ट करेंगे ना, तो जो भी कार्मिक रिलेशन है, जो भी बंधा हुआ है, जो भी आप बंधे हुए सा महसूस कर रहे हैं, फ्री हैंड होके निकलिए आप लोग। ठीक है? तो इस तरह से जितने भी, केवल नरेंद्र मोदी एक हमारे देश के प्रधानमंत्री है, बड़ा इजीली वे पे हमें मिल जाता है एक एग्जाम्पल। अभी तक तो नहीं एकदम कि देखो कैसे कर रहे हैं दूसरों के लिए। अब वो क्या करते हैं नहीं करते हैं, पॉलिटिक्स से मेरा लेना देना उतना होता नहीं है। ठीक है? तो ये चीज़ें जो हैं, ये चीज़ पे आपको यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। तो जो लोग भी आए हैं, जैसे महात्मा गांधी थे, जैसे सुभाष चंद्र बोस थे, जैसे मतलब इन लोगों ने कभी, अगर उन लोग सोचे होते तो आज देश ही आज़ाद नहीं हुआ होता, आज सब गुलाम बने होते। तो बहुत लोगों ने कुर्बानियाँ देती हैं, लेकिन कुछ लोग सिर्फ घर के लिए सोचते हैं, सिर्फ अपने लिए सोचते हैं, अपने से अपना परिवार अपने, अपना परिवार अपने। इतनी बड़ी दुनिया में आए हैं, इतना बड़ा ब्रह्मांड है, सब तक कब देखेंगे आप उसको? यहीं देखते रह जाएंगे तो सृष्टि का कब आप सुख भोगेंगे? ये कहा जा रहा है आपसे। ठीक है? तो ये थी आपकी मैसेजेज, बहुत अच्छी मैसेजेज है।
तो बहुत लोगों को अपॉर्चुनिटीज आ रही है, आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ रही है, और आप चाहें तो बैलेंस कर सकते हैं रिश्ते को। आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है, आप बैलेंस करके भी चल सकते हैं आराम से। अगर दो चीज़ों में बैलेंस नहीं हो पा रहा है तो आप खूब आराम से बैलेंस करके चल सकते हैं, लेकिन किसी के अंडर में आपको नहीं रहना है, राइट। तो आपके अंदर शुक्र की, यानी कि अच्छा पैसा, मनी, इनकम, माइंड अच्छा आने वाला है आपके पास में, सब कुछ बहुत अच्छा है। लेकिन आपको थोड़ा सा जो ये नेगेटिव आपकी फैमिली के तरफ से आ रहा है, तो जिनकी जिनकी फैमिली है वो लेना, जिनका नहीं है वो इसको स्किप करके इन चीज़ों को ले ले। आपके अंदर स्टारडम पावर है, आपके अंदर गिवर, और अपनी कमाई का कुछ हिस्सा दान कीजिए। अगर आप दान करते हैं तो कार्मिक फेज से इजीली निकल जाएंगे, है ना। जैसे आप नहीं निकल पा रहे हैं, पता है ये बंदा टॉक्सिक है, पता है ये बंदी टॉक्सिक है, बंदा पता है फैमिली है, लेकिन क्या करें यार, अपने हैं, ठीक है, अपने हैं, तो वहाँ दान पुण्य कीजिए। दान करेंगे, चैरिटी करेंगे, गरीबों को दीजिए, कहीं ऐसे एनजीओ को दीजिए, कहीं करेक्ट सही जगह पे दीजिए जहाँ उसका यूटिलाइज हो। जहाँ पॉलिटिकली यूज करे, किसी तरह का यूज करे, वहाँ ना दे आप, ठीक है। तो वहाँ ना दे, जहाँ सही मायने में समाज की सेवा यूज हो रहा है वहाँ पे आप समाज के लिए जरूर करें। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका जो पावर है वो बढ़ने वाला है, बहुत अच्छे से बढ़ेगा। आप जो भी चीज़ें हैं तो आप कार्मिक बंधन को भी ईजिली काट पाएंगे। मैंने वही सोची कि अगर ऐसा है तो कोई क्या करे, तो यूनिवर्स ने मुझे ये कार्ड दे भी दिए कि भाई वो चैरिटी करे, ठीक है। तो चैरिटी करेंगे तो आप जीत के जाएंगे, और थोड़ा सा मेडिटेशन भी करेंगे तो अच्छी बात है। आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है, भोलेनाथ की एनर्जी बहुत लोगों के अंदर नज़र आ रही है। तो आप जिस भी लक्ष्य को साधेंगे आपकी जीत निश्चित होगी। ये नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए नहीं, ये तो लगता है लाइफ टाइम ऐसी चीज़ें, मतलब आप इसको कैरी करेंगे, चूँकि डिवाइन ये होती है, मैसेजेज होती है। अब इसमें से आप कितना आप ले सकते हैं उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए, ठीक है। तो ये थी आपकी डिवाइन पावर की डिवाइन मैसेजेस की, डिवाइन गाइडेंस की, क्या आने वाले हैं नेक्स्ट 24 आवर्स में, डिवाइन क्या मैसेज दे रहे हैं। अब आते हैं कि जो लोग भी अपने पार्टनर से रिलेटेड, पर्सन से रिलेटेड जानना चाहते हैं कि आपके पर्सन, आपके जो ये हैं वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, क्या सोच रहे हैं बताइए। जो भी मेरे व्यूवर्स के माइंड में पर्सन है क्या सोच रहे हैं बताइए। आप लोग को थोड़ा सोच रही हूँ, मैं सफल कर रही हूँ, आप लोग सोचते रहिए अपने पर्सन के बारे में, ताकि बताइए यूनिवर्स जो भी मेरे व्यूवर्स के माइंड में पर्सन है उस क्या सोच रहे हैं। तो मैम जो भी जिनकी भी सोच रहे हैं, अगर शादी नहीं हुई है तो शादी करना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं, और उनका हार्ट जो है थोड़ा सा ब्रेक है। अगर आपका हार्ट ब्रेक करवाए हैं कभी, तो अगर आपको आपकी बेकदरी की है, आपकी कदर नहीं की है, आपकी पढ़ाई लिखाई का, आपका एजुकेशन का, जो लोग वाइफ हस्बैंड या जो लोग अपने वाइफ के या फेमिनाइन के कैरियर से जलते हैं, है ना, फेमिनाइन के कैरियर से जलते हैं, उनके लिए आया है कि जो लोग भी नहीं चाहते थे कि उनका कैरियर हो, वो चाहेंगे कि उनका कैरियर हो अब, क्योंकि कैरियर उनको बहुत चुभता था, कैरियर उनको बहुत ही कैरियर उनकी बहुत ही चुभती थी, उनका हार्ट ब्रेक होता था। आपका कैरियर उनका दिल के तार तार करके जाते थे, वो सोचते थे कि आप सब छोड़ दो मेरे लिए, तब आप उसके लिए, तब बताओ टॉक्सिक पर्सन, उसके लिए, उनके लिए छोड़ दो, उनके फैमिली के लिए छोड़ दो। तो अभी मैं यही तो कह रही थी, टॉक्सिक पर्सन, ये ऐसे टॉक्सिक फैमिली है। अरे भाई देख रेख करना है, 10,000 का एक मेड रख दो घर में, उसमें एक व्यक्ति को भी जॉब मिल जाएगी, और दिन भर का अपना रख दो, सुबह से शाम तक देखते रहेंगे पेरेंट्स को, घर को, परिवार को। एक अच्छे खासे क्वालिफाइड पर्सन को क्यों बांध के रखते हो। उसके बाद देखते हैं और क्या सोच रहे थे। तो उनको अफसोस हो रहा है, जो भी आपको बिगाड़ा किए हैं, जो भी बिगाड़ा किए हैं, अफसोस हो रहा है। थर्ड पार्टी आप लोगों के बीच में रही है, कोई ना कोई आपके पर्सन का ब्रेन वॉश किया, किसी न किसी पर्सन की बात में आए हैं, आपके बारे में खूब सारा भी मतलब पीठ पीछे बातें हुई है। तो जो लोगों के रिलेशंस ख़राब हुए हैं, जो लोगों का रिलेशंस ख़राब हुआ है, कैरियर नहीं उठने दिया, आपका कभी कदर नहीं किए हैं, तो आज आपके पर्सन जो हैं वो हार्ट ब्रेक हुआ पड़ा है उनका। हो सकता है आप लोग अपने कैरियर में आ गए हैं, आप लोग अपने कैरियर में आ चुके हैं, आपने अपने इमोशन को त्याग दिया है, आपने अपने कैरियर को, मैरिज को, रिलेशनशिप को और इन चीज़ों से ऊपर अपने आप को रखा है। तो आज आपके पर्सन का हार्ट ब्रेक है, बहुत हार्ट ब्रेक है, बहुत मतलब बुरी तरह से उनको ऐसा लग रहा है तलवारें सीधी की सीधी 3-3 तलवारें उनके दिल में उतार दिए हैं, और वो रो रहे हैं, जैसे बादल क्लाउड सब देख रहे हैं आप। तो इस वक्त वो किसी से कंसल्ट कर रहे हैं, थर्ड पर्सन है, क्या करें कैसे करें। तो आपका हो सकता है उन्होंने हेल्थ बहुत ख़राब किए थे, कार्मिक, सबसे बड़ा कार्मिक को आप डील कर रहे थे, कारमा का फेज आपका पूरा हो चुका है।
तो उन्होंने आपको इतना मारा है, इतना मतलब ये किया है, इतना बेइज्जत किया है, अगर पास्ट में कब्र तक में पहुंचा दिया है, किसी भी तरह का ब्लैक मैजिक हो, किसी स्पेल वर्क हो, किसी भी तरह से, तो जजमेंट आ चुका है। आपने जो सहा है आपको आपका रिवॉर्ड मिलेगा, और वो जो किए हैं उनको उनका मिलेगा। जो जितना मतलब क्राइम किया है उसको उतना सजा मिलेगा, और जो जितना अच्छा वर्क किया है उसको उतना अच्छा फल मिलेगा। जजमेंट का कार्ड ये बोलता है कि जो जैसा किया है उसको वैसा ही मिलेगा। तो हाँ, आप एक कार्मा का फेज पूरा कर चुके हैं, आप खुश हो जाइए। कार्मा का फेज निकाल रहे हैं आप, कार्मा आपका जा रहा है। देखो कितना अच्छा है, कार्ड आ रहे हैं, कार्मा जा रहा है। तो कुछ अच्छी चीज़ें बहुत तेज़ी से आपके तरफ आ रही है, रिलेशनशिप में बहुत तेज़ी से अच्छी तरफ आ रही है। जो व्यक्ति आपको देख के कुड़ता था, ये होता था, अब उसको आपको सडन आपकी तरफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, अट्रैक्शन उनको हो जा रहा है, वो आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। और आपका रिलेशन आगे आगे आने वाले दिनों में अच्छे होने के चांसेस रहेंगे। जिनका भी खराब हुआ है रिलेशनशिप, अगर आप चाहेंगे तो, अगर आप इस रिलेशनशिप में रहना चाहेंगे तो, और आप निकलना चाहेंगे तो ऑप्शंस आपके पास है, क्योंकि ये मैजिशियन का कार्ड है। ये कार्मा के जस्ट के बाद का मैजिशियन का कार्ड है। अगर आप कंटिन्यू करना चाहेंगे तो ठीक है, और अगर आप निकलना चाहेंगे तो आराम से निकल सकते हैं। आपके पास दूसरा न्यू लव भी आ सकता है, दूसरा नया रिलेशनशिप भी बहुत तेज़ी से आ रहा है, यूनिवर्स आपको दे रहे हैं। ठीक है, तो ये था आपका कि आपके पार्टनर आपके बारे में सुबह सुबह क्या सोच रहे थे। तो आपके पार्टनर बहुत दुखी हैं, आपका जो भी आपको सताए हैं, रुलाए हैं, तड़पाए हैं, रियूनियन करना चाहते हैं, फिर से यूनाइटेड, फिर से साथ में आना चाहते हैं। जो क्योंकि आप कैरियर में बहुत अच्छा किए हैं, तो उनका हार्ट ब्रेक है, और हार्ट ब्रेक है तो वो किसी से कंसल्ट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, जजमेंट आ रहा है। तो आपके पर्सन आज के दिन तो बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं, परेशान हैं, लेकिन आपका साथ चाहते हैं, आपके साथ रीयूनाइटेड चाहते हैं। और आपके कैरियर से उनको प्रॉब्लम था, और शायद है भी, हो सकता है कुछ लोग बताते हो, कुछ लोग नहीं बताते, हो सकता है उनकी फैमिली ओल्ड ख्याल के हो, पुराने ज़माने का हो, वो नहीं चाहते हो कि आप जाके जॉब करें, कुछ करें, आप उनको उतना ध्यान नहीं दे पाएंगे, टाइम नहीं दे पाएंगे। तो वो लोग चाहेंगे कि आप उनको ध्यान दें, टाइम दें। भाई ऐसी अगर कोई फैमिली है तो आप लोग प्लीज़ अपने बहू को या दामाद को इस तरह से बंधक बना के ना रखें, उसके जगह पे एक मेड रख लें। आप बेवजह का कार्मा क्रिएट ना करें, मैं तो बस इतना ही कहूँगी। और अपनी सोच को समय के हिसाब से चेंज करें, आपके लिए भी अच्छा है, आपके बच्चों के लिए भी अच्छा। अगर कोई पेरेंट्स देख रहे हैं, ऐसे पेरेंट्स देख रहे हैं, तो सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, आपके लिए भी अच्छा है, आपके फैमिली के लिए भी अच्छा है। और किसी भी चीज़ को ज़्यादा बांधने की कोशिश ना करें, जितना पकड़ेंगे, जितना बांधेंगे, उतना हाथ से छूट जाएगा, और छूटेगा तो आपको बहुत दर्द होगा, क्योंकि आपने बांध के पकड़ के रखी हुई थी। तो सबका समय आता है, सब एक छोटा सा बेबी का भी टाइम आता है, तो किस तरह से वो घोड़े पर सवार होके जा रहा है आप देख सकते हैं। तो जब यूनिवर्स का हाथ होता है, जब परमात्मा का हाथ होता है, तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मतलब कुछ भी। कृष्ण जी ने पुतना को कितने कितने कब मार दिए थे, दूध पीते पीते ही मार दिए थे उस पुतना को। तो ये यही एक टाइम होता है। इसीलिए जो लोग भी गलत जगह पे हैं, प्लीज़ वो लोग अपना इस जगह को छोड़ के खुद भी खुश रहें, दूसरे को भी खुश रखें। बड़े हैं, पेरेंट्स हैं, अपनी कीमत को समझें, अपनी जगह को समझें, बच्चों को ब्लेस करें, आशीर्वाद करें, अपने आप में मस्त रहें। बच्चे ऑटोमेटिक आपके पास चले आएंगे, जो पेरेंट्स भी बांध के रखते हैं। थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, thank you all good energy, thank you all divine power, and thank you all viewers, thank you, thank you.